नमस्कार साथियों, इस वीडियो में आप सभी दर्शकों का पाठकों का हार्दिक अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे सांख्य कारिका की 5वीं कारिका। इससे पूर्व हमने प्रमाणों के विषय में पढ़ा था। आज हम उन्हीं प्रमाणों को आगे पढ़ेंगे, उनके परिभाषा या लक्षण जानेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रतिविषयोऽध्यवसायो दृष्टं त्रिविधम अनुमानम आख्यातम तल्लिंगलिंगी पूर्वकम आप्तश्रुतिराप्तवचनन्तु। तो कह रहे हैं प्रतिविषयोऽध्यवसायो दृष्टम। अब प्रतिविषया यानी प्रत्येक इंद्रिय का अपने अपने विषय में क्या है, अध्यवसाय है, यानी निश्चित ज्ञान है। वही क्या है, प्रत्यक्ष है। यानी जो इंद्रियों के सन्निकर्ष है, इंद्रियों के परस्पर है, और उससे होने वाला जो ज्ञान है वही प्रत्यक्ष प्रमाण है। पंक्ति के अनुसार प्रति विषय का तात्पर्य है कि प्रत्येक इंद्रिय का अपना अपना एक विषय है और उस विषय से होने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। ठीक है, उसमें यह सिद्ध हो जाता है कि जो चीज़ देखी जा रही है, जो चीज़ बोली जा रही है, या जिस वस्तु के बारे में बताया जा रहा है, वह एक निश्चित ज्ञान है, वह अध्यवसाय है। कहा कि यह बालक है, तो यह निश्चित ज्ञान है कि यह बालक ही है और कुछ नहीं है। इसमें एक संशय नहीं है। प्रत्यक्ष प्रमाण का अर्थ है ज्ञान के बाद संशय न रहना। यह बालक है, अयम बालकः, यम बालिका इत्यादि। यह लड़का है या लड़की है, ये निश्चित ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा होता है। ये विषय जो इंद्रिय श्रोत्रादि इंद्रियां हैं, उनका अपना विषय है, यानी तन्मात्राएं, उनसे जो निश्चित ज्ञान है वही प्रत्यक्ष। आगे कह रहे हैं त्रिविधम अनुमानम आख्यातम। अनुमान क्या है, 3 प्रकार का है। वह कैसा है, तल्लिंग लिंगी पूर्वकम, यानी लिंग से लिंगी का और लिंगी से लिंग का अनुमान हो जाता है। अब ये कह रहे हैं कि त्रिविध अनुमानम, त्रिविध है 3 प्रकार का। तो 3 कौन कौन से हैं? तो कहा कि पूर्ववत, शेषवत और सामान्यतो दृष्ट प्रमाण। तो पूर्ववत होता है यानी कारण को देखकर कार्य का अनुमान लगा लेना। यानी हमने कारण देखा और उस कारण से यह अनुमान लगाया कि कार्य होने वाला है। कार्य हुआ नहीं है और कार्य की सिर्फ संभावना जताई है कि कार्य होने वाला है। तो प्रत्यक्ष ज्ञान कारण था और कारण से यह जाना कि कार्य की संभावना प्रकट की गई। जैसे बादल को देखा तो अनुमान यह लगाया कि अवश्य बारिश होगी। तो ये है पूर्ववत अनुमान। अगला अनुमान का भेद बता रहे हैं शेषवत। शेषवत से अर्थ है यानी कार्य से कारण का अनुमान।
यानी कार्य हुआ है और वो कार्य किस से हुआ है उस कारण का अनुमान लगा लेना, वही शेषवत अनुमान है। जैसे रात्रि में तेज बारिश हुई तो सुबह देखा कि बाहर पानी पानी था, तो अनुमान यह लगाया कि रात्रि में अवश्य बारिश हुई होगी। तो कार्य तो देखा लेकिन कारण नहीं देखा, कारण तो बीत गया ना रात्रि में। तो कार्य से यह जाना कि कारण इसके पीछे कारण था। कार्य पानी देखा तो अनुमान लगाया कि कल रात में बारिश हुई होगी, तो ये शेषवत अनुमान है। सामान्य तो दृष्ट अनुमान यह है कि हम किसी एक वस्तु से सामान्यतः उस वस्तु का ज्ञान कर लेते हैं। यानी हमने मान लें कि हम एक दूसरे प्रदेश गए हैं और वहाँ पर हमने कोई विशेष प्रकार का या कोई फल खाया और उस फल को खा कर के हमें यह अनुमान लगाया कि यह फल अब इस ऋतु में हर जगह हो गए होंगे या पक चुके होंगे। तो सामान्यतः हमने यह ज्ञान कर लिया, तो ये है सामान्य तो दृष्ट अनुमान। जैसे एक और उदाहरण है, समुद्र का थोड़ा पानी पीकर यानी चुल्लू भर पानी पीकर हमें उस ज्ञान से यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि सारा जो अन्य जल है वो भी क्या होगा, खारा होगा। तो ये सामान्य तो दृष्ट प्रमाण होगा। तो तीन प्रकार के जो अनुमान थे उनका भेद बता करके उनका लक्षण कह रहे हैं कि तल्लिंग लिंगी पूर्वक। यह कहते हैं यह लिंग लिंगी पूर्वक होता है। यानी जो लिंग और लिंगी है इनका क्या साचार्य नियम होता है। जैसे मान लें सरदार है तो वह क्या है, पगड़ी धारण करेगा। तो लिंग हो गया पगड़ी, और पगड़ी से किसका अनुमान लगाया, सरदार यानी लिंगी, जो उसको धारण करने वाला है, उस पगड़ी को धारण करने वाला है लिंगी। और लिंग है पगड़ी, तो पगड़ी से अनुमान लगाया क्या पगड़ी सरदार की होगी, या सरदार देखा तो सरदार से पगड़ी का अनुमान लगाया कि सरदार है तो इसकी पगड़ी होगी। दूसरा है कि यदि कोई सन्यासी है तो सन्यासी से उसका दंड का अनुमान लगाया, दंड से सन्यासी का और सन्यासी से दंड का अनुमान लगाया। तो ये लिंग लिंगी पूर्वक है, इनका साचार्य नियम होता है, ये आपस में साचार्य नियम से रहते हैं। जैसे दार्शनिकों का उदाहरण है कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि भी होगी, आग भी होगी। तो लिंग यानी धुएं से लिंग यानी आग का अनुमान लगा रहे हैं। तो जहाँ अग्नि होती है, जहाँ धुआं होता है वहाँ अग्नि होती है, तो ये लिंग लिंगी पूर्वक है, ऐसा अनुमान है। और आगे कह रहे हैं आप्त सुरतिराप्त वचनंतु। और जो आप्त वचन है, आप्त वचन का अर्थ तो है यथार्थ, मतलब
न ऊपर न नीचे, न कम न ज़्यादा, जैसा यथावत बोलने वाला, वो आप्त वचन है, वो यथार्थ वक्ता है। यथार्थ वक्ता के द्वारा कहा गया वाक्य शब्द प्रमाण या आप्त वचन कहलाता है। अब आप्त वचन में श्रुति वेद हो सकते हैं, ब्रह्मा हो सकते हैं, ब्रह्मा द्वारा कहा गया वाक्य हो सकता है। यथावत, जैसा जिसमें मतलब यथार्थता है वैसा वाक्य। इसको इस तरह से समझें, माना बात कोई व्यक्ति है, उसके प्रति समाज में कोई भ्रांति फैली हुई है। जैसे किसी के प्रति भ्रांति यह फैली है कि वह चोर है, तो चोर अगर किसी ने उसको चोरी करते देख लिया तो वो प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया। किसी व्यक्ति ने उसका अध्यवसाय कर लिया इंद्रियों से, तो वो प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया। अनुमान या लगाया, उसके पास कुछ ऐसी वस्तु देखी जो कुछ दिन पहले चोरी हुई थी, उस वस्तु से अनुमान लगाया कि इसने ही चोरी की होगी, ये अनुमान लगा दिया। मतलब कार्य से कारण का अनुमान लगा लिया। अब ये दोनों भी नहीं है, तो समाज में जब उसकी प्रति भ्रांति फैली हुई है तो कोई आकर उसके बारे में यह बात बताता है, हो सकता है उसका पड़ोसी हो, कोई उसका जानने वाला, तो ये क्या है, हाँ ये सचमुच में क्या है, चोरी, इसके घर में पुलिस भी आई थी, तो वो आप्त वचन है। मतलब जिसके द्वारा यह कहा गया है उस व्यक्ति के प्रति जिसकी प्रति भ्रांति फैली थी कि यह चोर है, तो उसने वैसा ही कहा, तो ये क्या हो गया, आप्त वचन हो गया। तो ये थे प्रमाण और उनके लक्षण। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। समझ में आई है, अगर कहीं पर भी कोई समस्या आती है तो कमेंट करके बताएं।